गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सेल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक फार्मूलाज के बारे में, जिसको कि जाने बिना एक्सेल में आप कोई भी स्टेप आगे फॉलो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक फार्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। पहला फार्मूला है एक्सेल का एडिशन। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला विदाउट इक्वल टू के साइन के स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप बिना इक्वल टू के सम के लिए जैसे एडिशन यूज़ किया जाता है, एडिशन के लिए सम यूज़ किया जाता है, तो अगर हमने यहाँ पे सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करके हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिख दिया अगर, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करा, आपको कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये एक रॉन्ग तरीका है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी सम के आगे इक्वल टू का साइन दे दोगे और एंटर करोगे, देन आपको ये रिजल्ट आउट करेगा। ओके, तो याद रखिएगा, बिना इक्वल टू के साइन के साथ हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने लिखा सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, कोई सा भी नंबर सिलेक्शन ले लीजिए, हमने यहाँ से ये नंबर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करा, ये हमें रिजल्ट मिल गया। सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वल टू का सिंबल लगाया, जिस भी नंबर को जिससे माइनस करना होगा सिलेक्शन ले लीजिए, माइनस का सिंबल लगा दीजिए कीबोर्ड से, यहाँ से हमने नंबर ले लिया, एंटर प्रेस करिए, ये आपको सब्ट्रैक्शन मिल गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सेल में प्रोडक्ट नाम का एक फॉर्मूला मिला होता है, इक्वल टू का सिंबल लगाया हमने, यहाँ पे 3 लिया प्रोडक्ट के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप चाहो तो ये स्टार का सिंबल दे करके और फिर से हमने अगेन इसी को सेलेक्ट किया और एंटर करो तो भी हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिखा प्रोडक्ट, नंबर 1 में 3 को ले लिया, कॉमा करा, और नंबर 2 में हमने इसको ले लिया, क्लोज करते हैं, ये हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब डिवीजन के लिए इक्वल टू का सिंबल लगाया हमने यहाँ पे ले लिया 74 को, और यहाँ डिवाइडेड बाई का सिंबल लगा करके 4 ले लिया, एंटर करते हैं, ये मिल गया आपका डिवीजन। मैक्सिमम का क्या होता है फॉर्मूला? मैक्सिमम का फॉर्मूला मैक्स अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक को हमने सिलेक्शन ले लिया, अब इसमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा ये वो फाइंड आउट करके आपको दे देगा। अगेन आते हैं यहाँ मिनिमम में, ये क्या करता है, इन सबों में से जो सबसे मिनिमम होगा ये आपको क्या करेगा, उसमें से मिनिमम निकाल करके आपको दे देगा। अगेन आते हैं एवरेज के फॉर्मूले पे, इक्वल टू एवरेज का, जैसे हमने मैक्सिमम का मैक्स लिख दिया, मिनिमम का मीन लिख दिया, आप बिल्कुल ये गलती ना करें, एवरेज का ए भी जी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन ले लिया चारों सेल्स को, ये क्या करेगा, इन चारों को ऐड करके और 4 से डिवाइड कर देगा। उसके बाद आते हैं मॉड पे। मॉड क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 8 को डिवाइड करा, 13 को डिवाइड करा 8 से, तो क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर 1 टाइम्स में चला जाएगा, और उसके बाद फिर जो बचेगा वो उसका रिमाइंडर होगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिलेक्शन कुछ रॉन्ग आ रहा है, 1 मिनट में क्रॉस चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए एक वैल्यू 33 ले लिया और कॉमा करा, एंड देन दूसरी वैल्यू डिवीजर में हमने ये ले लिया, देन क्लोज करिए, रिमाइंडर जो भी बच जाएगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। 8 से डिवाइड करा 33 को, बचा आपका यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पावर, पावर क्या करेगा, उतने बार उसका स्क्वायर करके दे देगा आपको। जैसे हमने यहाँ पे 9 लिया, कॉमा किया, अब यहाँ पे हम छोटी वैल्यू लेने के लिए यहाँ से 2 ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि 9 इंटू 9 क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको जो भी आंसर मिलना होगा ये रहा 9 इंटू 9। उसके बाद स्क्वायर रूट क्या करता है, किसी भी वैल्यू का रूट आउट फाइंड करके देता है। फॉर्मूला होता है SQRT। ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, यहाँ से स्क्वायर रूट के लिए सिलेक्शन ले लिया हमने, जैसे मान लीजिए 10 को सेलेक्ट करते हैं, तो 10 तो राउंड ऑफ है नहीं किसी का स्क्वायर रूट के लिए, तो 3 पॉइंट समथिंग मिला। अब अगर इसी जगह पे हम 25 वाला कोई सेल लें, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन है 25, सिलेक्शन लिया, एंटर करा, तो देखिए मिल गया हमें 5। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फॉर्मूले में, फंक्शन में आपको कोई सा भी डाउट रह गया हो 1% भी, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम आगे के कुछ और फार्मूले के बारे में। ओके।